आप सभी का मेगामाइंड इंजीनियर्स अड्डा में जो है स्वागत है। आपको आज जो है ये बताना चाहेंगे कि बिहार में इंटर के बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है लगभग 26,000 के करीब। और ये वैकेंसी जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आया है। यानी कि अगर आप इंटर पास हैं और यानी कि इंटर पास अगर है 12th क्लास पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप इंटर के इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड से भी अगर पास हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए ये जो है क्या है कि एलिजिबल है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये वैकेंसी एक्चुअल में 2023 में एक बार जो है आया था जिसमें लगभग जो है कितना पोस्ट था, तो लगभग उस समय 14,000 के करीब पोस्ट था, ठीक है। तो वो पोस्ट अभी जो है क्या किया गया है कि इंक्रीज कर करके अभी फिर से उसको दोबारा खोला गया है और दोबारा फॉर्म भराया जा रहा है। तो अगर आप बिहार में 12th पास हैं तो आप इसमें इजीली क्या कर सकते हैं कि भर सकते हैं और इसमें एक अच्छा एक जो है जॉब पा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें फॉर्म भरने का डेट जो था ये कितना है, तो 15 नवंबर से जो है 15 न सॉरी 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक है, ठीक है? ये फॉर्म भरने का डेट है और इसी डेट में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आगे हो सकता है कि इसका कुछ जो है क्या हो कि एक्सटेंशन भी हो सकता है। ये सारे वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? जैसे 2023/A के अंतर्गत पदों की रिक्तियों की संख्या इस बार जो कुछ पद ऐड हुआ है उन सारे पदों का यहाँ पर जो है दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशंस अकॉर्डिंग टू जो है सब जो बिहार के पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अगर भरना है तो आप सीधे जो है बीएसएससी के इस पे जाएँगे और बीएसएससी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर और वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में जाकर के ये कर देना है। तो देखिए, इसमें क्या है कि इंटर लेवल में सबसे पहले क्या है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा जा रहा है, तो कहता है कि अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए कि इंटरमीडिएट या समकक्ष या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है? समकक्ष मतलब क्या होगा कि अगर आप मौलवी भी किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या जो है तकनीकी वांछनीय योग्यता, जैसे कुछ पोस्ट के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर की जानकारी होना जो है अनिवार्य है। तो उसके लिए भी एडीसीए वगैरह का जो है एप्लीकेशन में डालना ज़रूरी है, ठीक है? आरक्षण का रूल इसमें जो क्या होगा कि आरक्षण का रूल जो होगा, तो बिहार सरकार के आरक्षण के रूल को मतलब जो है फ़ॉलो करेंगे। जैसे क्या होना चाहिए कि उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी निवासी हो बिहार होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ को ध्यान में रखना है और यहाँ पर उसको आरक्षण मिल जाएगा और उसके बाद आप अगर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी जो है सीटें रिजर्व रखी जाती है, उसके बारे में भी दिया गया है। अब क्या कहते हैं कि इस फॉर्म को कौन-कौन भर सकता है? तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो है क्या होना चाहिए कि कम से कम 18 साल आपका हो जाना चाहिए। कब? तो ये जो है 1 जो है अगस्त 2025 को आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए कि 18 साल होगा, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? और आपका क्या होना चाहिए तो 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है? कब तक 12th क्लास पास होना चाहिए? तो ये 12th क्लास जो है आपका 1 अगस्त 2025 से पहले का जो है पास हो जाना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि अधिकतम उम्र के कितने लोग भर सकते हैं, तो देखो अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं, तो वहाँ पर 37 वर्ष जो है अलाउड है और अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है पुरुष या महिला कोई भी है, तो उसको 40 साल तक मतलब जो है भर सकते हैं। अधिकतम उम्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? अनारक्षित महिला जो है, वो अनरिजर्व जो लेडीज़ हैं, यानी कि महिला है, उसको भी 40 वर्ष का जो है अधिकतम उम्र हो सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला किसी के लिए भी कितना है, तो 42 ईयर्स है। उसके बाद क्या कहते हैं कि किसी भी कोटि के लोग अगर जो है दिव्यांग कोटा के लोग हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जो है इस वर्ष के बाद 10 साल अधिकतम की छूट जो है मिलेगा। जैसे 37 साल है, तो अगर वो दिव्यांग है तो 37 प्लस 10 हो जाएगा कितना, तो 47 साल तक भर सकता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अधिकतम उम्र जो है ये है और आगे आगे भी देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अच्छा, आपका जो उम्र का कहाँ से मिलाया जाएगा, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के आधार पर मतलब आपके क्या होगा कि ये इसको मिलाया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है ये नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया है क्या कि निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्पना रहती है, क्या है कि कोई सरकारी जॉब में है बिहार में और परमानेंट है वो, तो अधिकतम वो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में 5 बार मतलब जो है बैठ सकता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है और आगे देखते हैं हम लोग इस से जो है परीक्षा शुल्क कितना होगा, ठीक है? परीक्षा शुल्क जो है अभी बिहार सरकार के द्वारा सभी एग्ज़ाम का परीक्षा शुल्क ₹100 कर दिया गया है, ठीक है? तो इसको भी जो है करना और यहाँ पर ऑनलाइन जो है आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है? ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और ऑनलाइन ही फॉर्म भर देना है, ठीक है? अब देखो परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर परीक्षा के बारे में भी बताया गया है, तो ये जो है कंप्लीटली क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और ये जो है कितना होता है तो 2 एग्ज़ाम होगा पीटी और फिर जो है क्या होगा तो मेंस, दोनों जो है ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ही होंगे और इसमें क्या है कि पीटी में क्या है तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान और गणित होगा और उसके बाद मानसिक क्षमता होंगी, ठीक है ना? सामान्य अध्ययन जो है कितना होता है, सामान्य अध्ययन की बात करें और उसके बाद जो है सामान्य गणित है, सामान्य गणित
या फिर जो है साइंस जिसको कहते हैं, या फिर जो है विज्ञान, सामान्य विज्ञान, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मानसिक क्षमता, ठीक है? ये मानसिक क्षमता। तो ये जो है क्या होता है कि रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, रीजनिंग कितना होगा तो 50 क्वेश्चन का होगा, मैथ कितना होगा तो ये जो है 25 क्वेश्चन का होगा, साइंस कितना का होगा तो 25 का होगा, ठीक है? और उसके बाद जो है क्या होगा कि ये जो सामान्य जो है अध्ययन है, ये 50 का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन पर 4 नंबर रहेगा, यानी कि जो है जो 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होना होगा, ठीक है? 600 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है होगा, ये पीटी। उसकी तरीके से फिर मेंस भी सेम होंगे और ये आसान है एग्ज़ाम। एक तरह से देखिए तो जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक और रीजनिंग जो है ये बहुत आसान होता है। उसके बाद मैथ जो है बहुत छोटा-छोटा अंडर 10th क्लास तक ही पूछा जाता है और उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन भी अंडर 10th के ही जो है सिलेबस से आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इज़िली जो है इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ इधर जो है ये दिया हुआ है कि आपको पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स ये एक दिया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% है और उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है और जो है जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, महिला के किसी भी वर्ग के महिला के लिए 32% है और दिव्यांग सभी कोटा के लिए जो है 32% है, ठीक है। फॉर्म भरने का ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है। ये कब से हुआ है तो 15 अक्टूबर से, और ये जो है परीक्षा शुल्क जमा करने का डेट कब तक है, परंतु है 25 नवंबर तक, और अंतिम आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं तो 27 नवंबर तक इसको फॉर्म को भर करके जमा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या है कि आप लोगों को कि क्या-क्या इसमें जो है सर्टिफ़िकेट कौन-सा लगेगा, ठीक है? सर्टिफ़िकेट कौन-सा लगेगा, तो देखो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र लगेगा और उसके बाद इंटरमीडिएट का लगेगा, उसके बाद अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई सर्टिफ़िकेट है, तो वो आपको जो है देना पड़ेगा, अस्थायी निवास के बारे में देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र के बारे में देना। एक चीज़ याद रखना है, जाति प्रमाण पत्र वही देंगे जो मतलब जो है क्या होंगे कि जो है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। तो उसको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो है देना पड़ता है और उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उसे जो है ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट ये करेंगे, कोई जो है विहित प्रपत्र जो है संविदा नियोजन संबंधी अगर है तो वो भी देंगे, अनुभव प्रमाण पत्र क्योंकि अभी जो है अनुभव का भी मार्क्स ऐड होना है, ठीक है ना? उसके बाद किसी प्रकार का जो है एनओसी अगर लगता है तो वो भी जो है देना है, ठीक है? और अधिकतम उम्र सीमा में अगर छूट चाहिए तो उससे संबंधित भी जो है प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, इतना जो है ध्यान रखें। तो ये है कि अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं उसको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर है तो वो दे दीजिए, अस्थायी दे दीजिए, अगर जाति में आते हैं तो ठीक है, वो दे दीजिए, बाकी की ये सारी चीज़ अगर लागू नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जो सर्टिफ़िकेट नहीं ज़रूरत है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर जो है वो सर्टिफ़िकेट लागू नहीं हो, ठीक है? सभी चीज़ आपको ऑनलाइन करने हैं, ठीक है?